मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, 2025 गुजर गया, 2026 पे बात करेंगे, लेकिन एक आधे दिन में करेंगे। 2025 में क्या हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वही हमें बताएगा कि 2026 में क्या होने जा रहा है। मेरे पास यहाँ कुछ खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले 2025 मेरे लिए तो बहुत अजीब साल था। यानी मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया, अपने वतन से बहुत दूर आ गया और पूरा साल वापस जा पाऊं इसका कोई सिलसिला ही नहीं बना। तो पाकिस्तान में लाकानूनियत का सिलसिला थमेगा इंशाल्लाह। 2025 में नहीं जा पाया, 2026 में घर वापस चला जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा मेहरबान है, उसने हमेशा पर्दा रखा है, शर्म रखी है, लाज रखी है। उसने हमेशा सब्र दिया, इस्तकामत दिया, हौसला दिया और उसने हर मुश्किल में साथ दिया, हर मुश्किल में हमारी मदद की। तो वो मौला जो अब तक चला रहा है वो आगे भी चलाएगा। जहां तक पहुंचे हैं यहां तक भी खुद नहीं पहुंचे। मेरा तो कोई मंसूबा था ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया जो भी किया, जैसे भी किया। लेकिन मैं बहुत दूर आ गया, लेकिन हम वापस आएंगे इंशाल्लाह। हम सब लोग पाकिस्तान वापस आएंगे, अपने घरों को वापस आएंगे, अपनी जमीन पे वापस आएंगे और आजादी के साथ वापस आएंगे इंशाल्लाह। 2025 में जो चीजें हुई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो जुल्म है, जो आसिम मुनीर साहब के जेरे सरपरस्ती हुआ, वो 2025 में भी जारी रहा। दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, 2025 में लगातार इजाफा हुआ। भारतीय तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए 2025 में, जबकि फील्ड मार्शल बन के उसका क्रेडिट आसिम मुनीर साहब ने ले लिया और अब वो ताहयात फील्ड मार्शल बन गए। आईनी तरमीम की गई 2025 में, एक और 27वीं आईनी तरमीम जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई जबरदस्ती, और इसके जरिए से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तिस्ना भी ले लिया। और ये ताहयात इस्तिस्ना है, और ना सिर्फ इस्तिस्ना लिया बल्कि उसके बाद उन्होंने एक और एक्सटेंशन लेकर अपनी मुद्दत मुलाजमत को 5 साल के लिए मजीद बढ़ा भी दिया। ये वो चीजें हैं जो आसिम मुनीर साहब से रिलेटेड है। फौज ने अमली तौर पे भरपूर सियासत की 2025 में। DGSPR आए, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासी बयानात दिए, बार बार उन्होंने ये किया 2025 में। ख्वाजा आसिफ और PMLN के बाकी लोग इस अमल की तारीफ भी करते रहे। वो ये कहते रहे बड़ी अच्छी बात है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे फौज इंतजामी मामलात में, हुकूमती मामलात में और सियासी मामलात में मुदाखलत करे। ये होता रहा 2025 में। फिर 2025 में कई सहाफियों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे सहाफियों के मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हुए, 5 सहाफी कत्ल हुए, बहुत सारे गिरफ्तार हुए 2025 में। प्रोग्राम्स बंद हो गए सहाफियों के। अभी 2025 के आखिरी दिन तक सोराब बरकत साहब जो है वो जेल में बंद। और आखिरी दिन हमें एक और खबर आती है कि नादिर बलूच साहब जो एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन पर ब्लास्फेमी बिजनेस नामी एक स्कैंडल पर काम करने की वजह से एक इंक्वायरी खोल दी गई है। शाकिर रेवान साहब भी एक इसी तरह के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। तो सहाफियों के लिए कोई आसान नहीं रहा। फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब ने खुशामद कर करके ट्रंप से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए 2025 में, जिसके बाद पाकिस्तानियों की ये उम्मीद भी कमजोर पड़ गई कि अमेरिका पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर किसी किस्म की कोई आवाज उठाएगा। 2025 की एक डेवलपमेंट ये भी है, PIA को बेच दिया गया और इसका बेनिफिशियरी निकला फौज का एक कारोबारी इदारा, यानी वो इसको कंट्रोल करेगा PIA को। एक इदारा फौज के एक झेली इदारे ने खरीद लिया। PIA गया, एक बड़ी लंबी तारीख थी PIA की, कई दहाइयों की। एक दौर में नफा कमाता था, फिर ये करप्ट सियासतदानों के और जर्नैलों के हाथ में चढ़ गया, बर्बाद कर दिया इदारा। और अब फौजी जर्नैलों ने जो इदारे बनाए हुए हैं कमाई के लिए, उनमें से एक इदारे ने इसे खरीद लिया। और साल के आखिरी दिन यह भी खबर आई कि पाकिस्तान की शिपिंग कॉरपोरेशन भी फौजी कारोबारी इदारे NLC के कंट्रोल में चली गई। ये भी हुआ। सबसे ज्यादा जो एक्सपोज हुए 2025 में लोग, वो पाकिस्तान के सरकारी मुल्ला है। यानी 2022-23 में पाकिस्तान का मीडिया बहुत एक्सपोज हुआ था, नंगा ही हो गया था। तब से लेकर अब तक सोशल मीडिया ही चलता है। मीडिया की तो वक़्त और औकात खत्म हो गई थी उस वक्त, एक एक करके सारे ही बेनकाब हुए। लेकिन इस मर्तबा जो सबसे ज्यादा एक्सपोज हुए 2025 में, वो दरबारी मुल्ला है और इनके बीच में एक सख्त मुकाबला चलता रहा हुस्न खुशामद का। हुस्न कारकर्दगी, खुशामद जो है, इसमें ताहिर अशरफी सबसे आगे रहे। पहली पोजीशन 2025 में ताहिर अशरफी साहब के नाम जाती है। बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने खुशामद के नुक्ता नजर से। मीडिया पे गजबनाक किस्म का कंट्रोल रहा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का 2025 में। हर लिहाज से मीडिया को दबाकर रखा गया। तो ये वो कारनामे हैं जो 2025 के कुछ मैंने आपके सामने रखे। फिर अगर आप मईशत की तरफ आए तो इस साल कोई भी सरमायाकारी पाकिस्तान में 2025 में नहीं आ सकी। यानी बड़े इन्होंने दावे किए थे, वादे किए थे, सरमायाकारी आएगी, ये होगा वो होगा। 2025 में कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ सकी। पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने जमीन बोस करके रख दिया 2025 में, तबाह बर्बाद करके रख दिया।
और मईशत कर्जों के ऊपर मुनसर रही। रिकॉर्ड कर्जे पाकिस्तानी हुकूमत ने हासिल किए 2025 में। तरक्याती मंसूबे कोई बड़े दोबारा शुरू नहीं हुए, क्योंकि यही पैसा बचा बचा कर ये कौमी खजाने में दिखा रहे हैं। कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा पाकिस्तान में नहीं चल रहा, और जितने तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान में चल रहे थे वो सारे के सारे रोक दिए गए। पाकिस्तान में रिकॉर्ड बेरोजगारी और महंगाई हुई 2025 में, और लगातार ये सिलसिला अभी तक जारी है। फिर गंदम का एक स्कैंडल आया, चीनी का एक स्कैंडल आया, किसी ने इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी। ये बदतरीन स्कैंडल्स हैं। इसके अलावा IMF ने 5300 अरब की करप्शन की एक रिपोर्ट दी, और कुछ दीगर रिपोर्टें भी करप्शन के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सरगर्म रही। तो करप्शन भी बड़ी टका के हुई 2025 में। फिर अदलिया के मामला, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम भी आई, तो अदालतें बिल्कुल बेमानी हो गई। जो नापसंदीदा जजेज हैं उन पे जमीन तंग कर दी गई, यानी कई जजेज हैं वो केस ही नहीं सुन पाते। कुछ अदालतों से निकाल दिए गए, कुछ इस्तीफे देकर चले गए, और अपनी मर्जी के जजेस को लगाया गया, जजों को ट्रांसफर कर करके लाया गया। ये 2025 का एक और बड़ा कारनामा जो है वो ये भी रहा। फिर अदालतों ने इमरान खान के केसेस भी नहीं लगाए 2025 में। 8-8, 9-9 माह गुजर गए, एक साल गुजर गया। इमरान खान साहब के वो केसेस जिनकी तारीखें ही पड़ती रही, और वो केसेस अदालतों ने सुने ही नहीं। खासतौर पे लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसा होता रहा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिर अदालतों की कारकर्दगी का आप अंदाजा यहां से लगाएं कि फौजी अदालतों को पाकिस्तान में बाकायदा कानूनी जवाब दे दिया गया। ये 2025 का एक बहुत बड़ा कारनामा। फौजी अदालतों ने सिविलियंस को न सिर्फ सजाएं दी, बल्कि जो पाकिस्तान की आला अदालतें, उन्होंने फौजी अदालतों को जायज करार दे दिया कि ये सिविलियन को सजा दे दें। तो अदलिया का अमली तौर पर वजूद खत्म हो गया। मखसूस नशिस्तें छीन कर माले गनीमत की तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दी गई। 2025 का एक बड़ा कारनामा यह भी है। इमरान खान को बार बार 2025 में कैद तन्हाई में रखा गया। इमरान खान साहब को मजीद सजाएं सुनाई गई। नादरीन, इमरान खान की उनके खात्मे की या उनकी सियासत के खात्मे की ख्वाहिश में ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत आप मर रहा है। मैं कुछ चीजें आज इस व्लॉग में आपके सामने रखने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो ये सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये आपने बहुत दफा सुना होगा, लेकिन इसकी अमली तस्वीर इस वक्त जो है पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के हुक्मरान है, या खास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, या मैं नाम लेकर कहूं तो आसिम मुनीर साहब इसकी अमली तस्वीर है। बज़ाहिर इदारों पे कंट्रोल कर लिया गया है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को बतौर हथियार इस्तेमाल करके आसिम मुनीर साहब बेफिक्री से अपने इक़्तिदार को तूल दे रहे हैं, मगर उनके नीचे जो स्टेज है जिसके ऊपर वो खड़े हैं उसके पिलर्स इंतहाई कमजोर हैं। मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं। देखिए, ऊपर से देखने में सब ठीक लग रहा है। इन्होंने जादूगरों को कहा, या नजूमी टाइप के लोग जो आते हैं, कि नए साल पे कोई भी पेशन कोई आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं होगी। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है उनको कहा गया कि आप कुछ भी कहें, बेशक मईशत को बुरा कहें, लेकिन ये उम्मीद जरूर रखें कि आसिम मुनीर साहब इसको ठीक कर लेंगे। और हर मईशतदान जो जब भी कोई बात करता है बीच में कोई ना कोई जुमला जरूर ऐड कर देता है। सोशल मीडिया पे नहीं आता, लेकिन पूरी तहरीर आप पढ़े तो हर एक को ये कहना पड़ता है पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर इसको ठीक कर लेंगे। ये एक जाली होप दिला रहे हैं, एक जाली उम्मीद लोगों को। जालसाजी कर रहे हैं ना, हुकूमत भी जालसाजी करके बनाई है, सीटों पे कब्जा भी जालसाजी करके किया है, आइन में तरमीम भी जालसाजी करके की है, इस्तिस्ना भी जालसाजी करके लिया है, और फिर दोबारा से पूरे निजाम पे कब्जा भी जालसाजी करके किया है। लेकिन ये जिस स्टेज पे इस वक्त मौजूद है ना, इनके नीचे से सारे पिलर खोखले हो गए और ये किसी वक्त भी धड़म से गिर जाएंगे। ये एक हकीकत है जिससे ये भाग नहीं सकते। देखिए, जिन चीजों पे इनका तकिया है या जिसको ये अपनी ताकत समझते हैं वही इनकी कमजोरी है। मिसाल के तौर पे मईशत, अब ये तो कहते हैं कि मईशत को हम बेहतर कर लेंगे, लेकिन इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तान की मईशत को तारीखी तबाही की तरफ धकेला आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर। पाकिस्तान की मईशत कभी भी इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज की तारीख में बुरी है। और ये खाली मैं नहीं कह रहा, सारे आदादो शुमार ये कह रहे हैं। अब जिनके घर में दाने हैं, जिनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, या सरकार जिनके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, उन्हें मेरी बात बुरी लगेगी। लेकिन एक आम पाकिस्तानी के पास जाए तो आपको हर किसान बताएगा कि उसको कभी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान उसको अब हो गया। आप किसी भी ताजर के पास जाए, वो कहेगा कारोबार चल ही नहीं रहा। सर्दियों की शॉपिंग लोगों ने 70% कम की है। बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख के 2-3 दहाइयों के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सरमायाकारी 51 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई है। इतनी कम सरमायाकारी पाकिस्तान में कभी नहीं आई जितनी अब आ रही है। पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर नहीं भागे जितनी बड़ी तादाद में अब भाग रहे हैं। डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं,
बहुत सारे और जो टेक्निकल शोबे उनमें काम करने वाले लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, ये अब हो रहा है। तो एक आप याद रखें कि मईशत को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, गुर्बत इतनी ज्यादा कभी नहीं थी। 45% पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर। अब ये मईशतदारों से कहलवाएंगे कि जनाब, और कहलवा भी रहे हैं कि जनाब आने वाले दिन में चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन होनी नहीं है, क्योंकि ये गिरावट की तरफ जा रहे हैं। और अब तक इनका रिकॉर्ड बताता है कि 3 साल पहले आसिम मुनीर ने कहा था कि 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी। 3 साल उन्होंने गुजार दिए, चौथा साल उनका शुरू है और मईशत ठीक नहीं हुई। कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। तो एक तो हो गया मईशत, दूसरा हो गया अवामी एतमाद का फुकदान। अवाम को भरोसा ही नहीं है। लोग अपना पैसा निकाल कर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। दुबई में कभी इतना पाकिस्तानियों का पैसा नहीं गया जितना पैसा इन सालों में दुबई में पहुंच गया। लोग सऊदी अरब अपना पैसा लेकर जा रहे हैं, लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, अपने कारोबार पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं। लोगों को पूरा यकीन है कि यह निजाम नहीं चल सकता। ना इंसाफी के साथ अदलिया को कंट्रोल करके, इदारों को काबू करके निजाम नहीं चलाया जा सकता। तो लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। लोग सरमायाकारी करने की बजाय अपना सरमाया निकाल रहे हैं। लोग प्लॉट और जमीनें खरीदने की बजाय जमीनें और प्लॉट्स बेच रहे हैं। लोग भाग रहे हैं। एक अवाम के एतमाद का फुकदान है। जब तक आसिम मुनीर साहब रहेंगे, शहबाज शरीफ साहब रहेंगे, पाकिस्तानियों को इन पे भरोसा नहीं रहेगा। इनका लड़ाई वाला काम है। लड़ाई वाले काम में अगर ये कभी जाए तो पाकिस्तानी इनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मईशत इनका काम नहीं है, मुल्क चलाना इनका काम नहीं है। तो इस काम में पाकिस्तानी इन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये अवामी एतमाद का एक फुकदान है। ये भी इनका पिलर खोखला है नीचे से। नंबर 3, दहशतगर्दी। दहशतगर्दी के जो वाकयात पाकिस्तान में कम हो रहे थे, इमरान खान साहब के दौर में काफी नीचे चला गया था ग्राफ, और ये सरकारी डेटा बताता है, मैं नहीं कह रहा। सरकारी डेटा ये बताता है कि 2018 से 2022 के दौरान जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो इस बीच में दहशतगर्दी की वेव कम हुई, और काफी कम हुई। दहशतगर्दी में कमी का पाकिस्तान को फायदा हुआ, सियाहत में इजाफा हुआ। पाकिस्तान एक बेहतरीन सियाहती डेस्टिनेशन बन रहा था दुनिया में, और आलमी सतह पे इस पे खबरें लग रही थी। आज कोई सयाह पाकिस्तान में आना तो दूर की बात है, पाकिस्तानी खुद सयाहत नहीं कर पा रहे। हत्ता के बड़े अरसे के बाद ये खबर आई, कई दहाइयों तक स्वात के अंदर जो सरीना होटल था बड़ा जबरदस्त, वो भी अब शायद बंद होने जा रहा है। उसके बारे में खबर सर्कुलेट कर रही थी। बहुत सारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें नुकसान हो रहा है, चाहे वो होटलिंग वाले हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी में है, चाहे वो दीगर शोबों में है, उन्हें नुकसान हो रहा है। अब नादरीन, ये दहशतगर्दी के मामले को आप देखें ना कि 2025 में 2024 की निस्बत ज्यादा दहशतगर्दी हुई, और 2024 में पिछले साल से ज्यादा दहशतगर्दी हुई थी। तो इमरान खान के दौर से लगातार ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात में तशवीशनाक इजाफा हुआ, और 17% इजाफा हुआ इन वाकयात में, और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतों में 26% इजाफा हुआ, जबकि शहरियों की अमवात में 25% इजाफा हुआ। अगवा के वाकयात में 162% इजाफा हो गया। ये नादरीन पाकिस्तान की दहशतगर्दी के सिक्योरिटी की सूरत हाल है। तो कौन उस मुल्क के अंदर पैसा लेकर आएगा या काम चलाएगा? तो ये भी एक पिलर खोखला है इनके नीचे से, अमन व अमान भी नहीं है। और एक आलमी सतह पे जो है ना, वो सबको काका देने की एक पॉलिसी है। सबको काका देने का मतलब ये होता है कि पीर साहब बैठे हैं, जो आता है जी तेरा भी काका होएगा, तेरा भी काका होएगा, सबको बेटा दे दे के दवाएं देकर भेज रहे हैं। ये मैंने एक सियासतदान से ये जुमला सुना था, उसने कहा था सारे को जो भी आएगा ना असी उन्होंने काका दे के भेजने। तो ये आलमी सतह पे पाकिस्तान की यही पॉलिसी है। जो खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की है ना, ये बेमहार किस्म की है, बगैर किसी मनसूबाबंदी के। ये जिसको जाकर मिलते हैं उसके हो जाते हैं। इनकी अपनी कोई सोच है ही नहीं। ट्रंप के पास जाएंगे उसके जूते पॉलिश करेंगे, शी जिनपिंग के पास जाएंगे उनके जूते पॉलिश करेंगे, यूरोपीय यूनियन में जाएंगे उनके जूते पॉलिश करेंगे, इंडियंस को मिलेंगे उनके साथ उसी तरह हो जाएंगे, रशियंस को मिलेंगे उनके साथ वैसे ही हो जाएंगे। तो इन्होंने ना अपनी कोई जाती पॉलिसी रखी नहीं। उर्दगान को आप जितनी मर्जी तनकीद करें, वो एक डिक्टेटर टाइप आदमी है, लेकिन उसने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई और अपनी एक सोच बनाई। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ना, वो सूरत हाल मुख्तलिफ है। हम किसी की भी लड़ाई के अंदर कोई पोजीशन ले ही नहीं सकते, और सबके साथ अपने वादे और दावे कर दिए। इस तरह की जो दोगली पॉलिसी होती है ना, जो फ्रॉड के ऊपर, बदनीयती के ऊपर मबनी होती है, और जिसके पीछे कोई नजरिया नहीं होता कि जनाब वक्त आएगा तो इसराइल को भी हम गधे को बाप बना लेंगे, वक्त आएगा तो इंडिया को हम कहेंगे जनाब आपसे हम नहीं लड़ते, आप ये कर लें वो कर लें, वक्त आएगा तो हम ये भी अमेरिका को भी जनाब वो भाई बाप बना लेंगे। तो जो इस तरह की पॉलिसी होती है, ये वक्त आने पे कोलैप्स भी कर जाती है, खुदा ना खास्ता। तो ये कोई सेट पैटर्न नहीं है पॉलिसी का, जो आलमी सतह पे सबको काका देने की पॉलिसी है। ये कोलैप्स करेगी तो बहुत शर्मिंदगी होगी। तो इन पे आसिम मुनीर साहब खड़े ना, तो ये तो सारे पिलर खोखले हैं।